देखिए, बताइए पहला सवाल, कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? आजन, ठीक है। दूसरा सवाल, इनमें से कौन अव्ययी भाव समास नहीं है? बेखटके अव्ययी भाव नहीं है। क्या पूछ रहा है सवाल? सवाल क्या पूछा है? अव्ययी समास नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? नहीं है। बेखटके तो सीधा सीधा अव्ययी भाव है जी, बेखटके, बिना खटके के। मिदावटी खाइए, दो टैबलेट खाइए, आपका दिमाग जो है अकाल पीड़ित है, सीधा सीधा अकाल से पीड़ित। ठीक है, दूसरा पद तत्पुरुष है। आगे देखिए, गुरुदेव शब्द में समास है, कौन सा समास है गुरुदेव में? चलिए, बारह है तो ये हो गया। क्या क्या हो गया? अरे 12 सीधे सीधे तो जी है इसमें, लेकिन द्विगु दिया ही नहीं। वही ढंग से
अच्छा, द्विगु दिया ही नहीं है। उसी में कंफ्यूजन है। अच्छा, 12 सिंह, ठीक है बताइए। तो 12 सिंगा जो है, ठीक है, द्विगु नहीं है तो फिर दूसरा हो जाएगा। दूसरा है, ये तो दोनों प्रधान ही 12 विशेषण। देखिए न यहाँ 12 प्रधान पद है न सिंह प्रधान पद है, बल्कि वो जानवर, एक विशेष जानवर जिसकी 12 सिंग होती है। विशेषता बता। समझ गए, विशेषता नहीं बता रहा है, ये किसी तीसरा पद यहाँ प्रधान है, बहुव्रीहि है। ये खास हिरण की बात कर रहा है, न यहाँ 12 से मतलब है न सिंह से मतलब। किसी खास जानवर जिसकी 12 सींग होती है, यानी सींग में उसके 12 हिस्से सींग में होते हैं, इसलिए 12 सींगा उसको कहते हैं। तो ये तीसरा पद प्रधान, अन्य पद प्रधान है, न प्रथम पद न द्वितीय पद, बल्कि अन्य तीसरा पद। इसलिए ये यहाँ के हिसाब से हम मार्क करेंगे बहुव्रीहि। द्विगु भी हो सकता था अगर द्विगु ऑप्शन होता तो। आगे देखिए, कर्मधारय। कर्मधारय का उदाहरण है, अरे पहला ही तो आपको उदाहरण दिए थे, नील ही कंठ का तो उदाहरण दिए थे जी, नीला है कंठ जिसका, नीला बता रहा है, नीला कंठ, कर्मधारय हो गया। इतना देर सोचना पड़ेगा आपको, पहला उदाहरण ही आपको यही पढ़ाए थे, नीलकंठ। परमानंद में समास है, परम आनंद, क्या है समास? एक द्वंद्व होगा, द्वंद्व कहाँ से है जी, दोनों एक दूसरे का उल्टा मतलब है। कुछ संडे एक दिन छुट्टी मिला, लगता है बालें कटाते रहे दिन भर, प्रैक्टिस नहीं किए। परम आनंद, परम जो है क्या है, अव्यय है यहाँ, समझ गए? हाँ अव्यय, जैसे प्रति, प्रतिदिन, ठीक है नहीं जान रहे थे। परम मतलब जो है बिल्कुल सबसे हाईएस्ट, जैसे प्रति, परम वो उसकी परम सीमा में, परमवीर, क्या है, परमवीर यानी सबसे वीर, परम सीमा। वैसे ही परम आनंद, परम है, हाँ ठीक है, प्रैक्टिस से होगा, कोई बात नहीं। आगे देखिए, कौन सा अव्ययी भाव समास है? प्रतिदिन, सीधा सीधा, प्रति जो है वो अव्यय है, दिन प्रधान है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व। आगे बोलिए, किस समास में प्रथम पद संज्ञावाची, संख्यावाची, सॉरी संज्ञा नहीं, संख्यावाची, द्विगु। महाजन शब्द में समास है, बताइए। महाजन, है जी, इसमें नहीं देखिए, छठा में बी दिया है,
कर्मधारय दिया है परमानंद को। चलिए इसको देखना पड़ेगा, डाउटफुल केस ये है। अलग टाइप का क्वेश्चन क्या छोड़िए, यहाँ देखिए क्या कर रहे थे, महाजन, महाजन तो बताए थे आपको, महान जन, महान विशेषता बता रहा है, क्या होगा, कर्मधारय हो जाएगा। महात्मा, महाजन, महापुरुष, क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर पद प्रधान, इस तरह से थोड़ा उल्टा पुल्टा। इसमें ठीक तो है, उत्तर पद मतलब दूसरा पद, प्रथम पद उत्तर पद, पूर्व पद या उत्तर पद बोलता है, बोलने का तरीका है। तत्पुरुष में भी वही दिया है, द्विगु में भी वही दिया है। कुछ और भी लिखा होगा। डेफिनेशन उसमें किस लिए, डेफिनेशन जो आपको हम दिए हैं उससे क्लियर रखिए, आप प्रैक्टिस करने के लिए उससे बोले आपको। आगे देखिए, जिसमें कोई पद प्रधान, यहाँ देखिए, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ प्रधान होता है, कौन सा है, बहुव्रीहि। जलमग्न शब्द में समास होगा, जल में मग्न, यहाँ मग्न पर फोकस, जल पर नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। वज्र पाणी, पाणी है जिसका वज्र के समान, या वज्र है पाणी में जिसके, जिसके हाथ में वज्र है, या जिसका है तत्पुरुष होगा जी। वज्र के समान पाणी है जिसका, पाणी का मतलब होता है हाथ, वज्र के समान या जिसके हाथ में वज्र है, वज्र है पाणी में जिसके, यहाँ ना वज्र पर फोकस है ना हाथ पर फोकस है, बल्कि हाँ विष्णु भगवान पर फोकस है जिनके हाथ में वज्र होता है। हाँ पंचवटी में पंच यूज हो गया तो द्विगु हो गया। वज्रपाणी, चक्रपाणी, ये सब तो आपको उदाहरण बताए थे, चक्रपाणी, चक्रधर, लंबोदर, गजानन, दशानन। चलिए आगे देखिए, इसमें देखिए लिखा हुआ है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, तो घास फूस शब्द में समास क्या होगा, द्वंद्व, ठीक है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि का उदाहरण है, शूलपान, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है, भला बुरा द्विगु होगा जी। अच्छा द्विगु, चतुर्भुज हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, देखिए, ध्यान दीजिए, लेकिन चतुर्भुज हो जाएगा उसका। प्रतिदिन शब्द में समास होगा, तत्पुरुष हो जाएगा। कहाँ आपका दिमाग घूम रहा है, नींद आ रहा है तब देखिए ना, प्रति अभी कितना बार बता चुके हैं आपको, ऊपर भी 7वां नंबर क्वेश्चन में भी था, अभी वही आप सॉल्व किए थे। 7वां नंबर क्या था सवाल, देखिए, प्रति प्लस, आप ही कहे हैं कि सर वहाँ व्ययी भाव है, अब यहाँ वही पूछ दिया दूसरी तरफ से, तो आपसे नहीं बन रहा है, तत्पुरुष कह रहे हैं। यही सवाल है ना जी यहाँ ऑप्शन में दिया था, यहाँ क्वेश्चन में दिया है, तो वहाँ ऑप्शन अलग टाइप का था। हाँ ऑप्शन वहाँ पूछ दिया था व्ययी भाव, तो ऑब्वियस यहाँ प्रतिदिन पूछ दिया तो आपको दिमाग में नहीं जा रहा है, इसलिए बोले एक्टिव रहिए, दिमाग को वही चीज वहाँ पलट के पूछ दिया तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तत्पुरुष कह रहा है। आगे देखिए, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो, क्या कहते हैं उसे, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो, कर्मधारय, जिसमें दूसरा शब्द प्रधान रहता है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव नहीं कहेंगे
उसमें तत्पुरुष कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरा शब्द प्रधान दोनों में रहता है, लेकिन अव्ययी भाव उसी को कहते हैं जिसमें अव्यय होता है। अव्यय होना जरूरी है, तत्पुरुष हो गया। समझ गए। दूसरा पद उसमें भी प्रधान होता है, लेकिन उसमें पहला पद अव्यय होता है, जरूरी है। अव्यय नहीं होगा तो उसको अव्ययी भाव नहीं कहेंगे, इसलिए तत्पुरुष यहाँ मार्क करेंगे। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। कौन सा समास है गुरु भाई? और सुदामा गुरु भाई थे। गुरु भाई किसको कहते थे? जो एक ही गुरु से पढ़ते थे उनको आपस में गुरु भाई कहते थे। फिर बहु पहुंच जाते हैं बहुब्री। अरे पहले सरल में आइए ना, अव्ययी भाव नहीं है। पहला पद है गुरु और भाई, यानी गुरु के, एक ही गुरु के जो भाई हैं, एक ही गुरु से पढ़ने वाले भाई के समान। तो यहाँ गुरु पर फोकस नहीं है, भाई पर फोकस है। दूसरा पद प्रधान है, अव्यय है नहीं पहला, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। कहाँ इसमें कोई कंफ्यूजन? गुरु पर फोकस है क्या? नहीं, भाई पर फोकस है। दूसरा पद प्रधान, गुरु के भाई नहीं, एक ही गुरु के से पढ़ने वाले भाई। जैसे जो लोग एक ही गुरु से पढ़ते थे तो वो कहते थे कि हम लोग एक ही गुरु से पढ़े थे, इसलिए हम लोग आपस में गुरु भाई हैं, हम लोग में भी भाईचारा है गुरु का, क्योंकि हम लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं। तो ये भी एक रिलेशन होता था पहले कि हाँ हम लोग सेम टीचर से पढ़े हैं, तो आपस में एक नेचुरली एक भाईचारा आ जाता था, तो उसको कहते हैं गुरु भाई। जैसे द्रोण और भीष्म, नहीं, हाँ, दोनों जो है परशुराम जी के शिष्य थे। क्या कर रहे थे? गुरु भाई, ठीक है। लकड़ी नहीं, लड़की चौलड़ी पहने हैं। क्या चौलड़ी होता है? खैर, चौलड़ी, अच्छा, चौलड़ी माने 4 लड़ियों से बनी हुई कोई माला वाला होगी। चौलड़ी पहने हैं, क्या समास है भाई? चार द्विगु हो जाएगा, कुछ होगा, 4 लड़ी वाला माला होता होगा, कुछ होता है ना जिसमें 4 ऐसे माला का ये होता है, मोटा जैसे गुच्छा जैसा होता है। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो तीसरा को इंडिकेट करता है, बहुब्री हो जाएगा। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और उसके बाद पूर्व पद गौण हो, गौण मतलब नेग्लिजिबल, उसका कोई महत्व नहीं है, इनसिग्निफिकेंट। अव्यय कहाँ लिखा है इसमें? गुरु भाई अभी तो बताया तत्पुरुष, गुरु, लेकिन गुरु है और भाई दोनों हैं, लेकिन भाई पद प्रधान है, गुरु का वहाँ कम हो जा रहा है इंपॉर्टेंस, कोई मतलब गुरु से मतलब नहीं है। यहाँ भाई जो 2 शिष्य हैं आपस में, वो गुरु, उन पर फोकस है। यानी उत्तर पद कहते हैं, पूर्व और उत्तर पद कहते हैं, यानी पहला और बाद का। हिंदी सीखिए तो हमेशा पहला और दूसरा नहीं कहते हैं, कभी प्रथम, कभी उत्तर और पूर्व भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया? गौण का मतलब है कम महत्व वाला, कम वैल्यू वाला। पहले वाला प्रधान और गौण हो गया, प्रधान का मतलब है मुख्य, गौण का मतलब पहले वाला मटेरियल। पहले वाला तो पूर्व पद का मतलब हुआ। गौण
यह गौण विषय है, मतलब ये कोई इम्पोर्टेंट विषय नहीं है, इस पर फालतू समय क्यों देना। गौण का मतलब होता है नॉट इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट। आगे देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अरे के बार तो इसको बना चुके आप यथाशक्ति, तब से लगता है 4-5 बार आ चुका है, फिर भी आपको दिमागवा में नहीं जा रहा है जी। कि कितना बार तो यथा, अब कहिएगा बार बार, फिर प्रतिदिन आएगा उसको भुला जाइएगा। यथाशक्ति कितनी बार, पहला देखिए, पहला आपको हम जो है बताए थे, अगर उसमें देखिएगा तो यथाशक्ति ही बताए थे आपको उदाहरण में, अब यही भाव का यथाशक्ति। खैर चलिए, हो सकता है, होता है, हम ऑफेंड नहीं होइएगा कि, क्योंकि आपके लिए कठिन है, वो हम लोग के लिए भी कठिन था जब पढ़ रहे थे। आज हमारे लिए हो सकता है, हम लग रहा है बहुत सरल है, क्यों नहीं समझ, लेकिन कठिन होता है। धनुष और बाण, धनुर्बाण किस तरह का समास है? धनुष और बाण, देखिए एक दोनों रिलेटेड और ऑपोजिट जैसा है, एक तरफ धनुष है, एक तरफ बाण है, जैसे रात और दिन, भाई और बहन। धनुष और बाण तो द्वंद्व समास। धनुष और बाण दोनों पद प्रधान है। शोकाकुल, तत्पुरुष। अकाल पीड़ित, ये भी बताए थे, अभी खुद ही आप किए थे। अकाल से पीड़ित है, ये विशेषण बता रहा है। विशेषण कहाँ बता रहा है? अकाल से पीड़ित है बोल रहा है, अकाल थोड़े बोल रहा है कि नीला पीड़ित, नीला है जो क्वालिटी थोड़े उसका बता रहा है। अकाल से पीड़ित है। अभी आप अकाल पीड़ित को सॉल्व किए हैं और उसके बाद फिर फंस रहे हैं। इसी में था, लगता है कि इसमें था कि किस में था। अभी करते हैं और देखिए भूल जाते हैं। कहाँ था, देखिए अकाल पीड़ित, अभी ये देखिए यहाँ अकाल पीड़ित आया था, यहाँ पूछा था कि कौन सा इसमें अव्ययी भाव नहीं है, अकाल पीड़ित बताए थे उसी समय। अकाल से पीड़ित, तो अकाल पर फोकस नहीं है, पीड़ित दूसरा पद प्रधान है, तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको फिर से करिए एक बार, हो जाएगा, हो जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अकाल से पीड़ित, देखिए हम कह रहे हैं कि वो अकाल पीड़ित है, तो हम बताना चाह रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में, समझ गए? अकाल के बारे में नहीं बताना चाह रहे हैं, हम उस व्यक्ति के बारे में बताना चाह रहे हैं कि वो अकाल से पीड़ित है। यहाँ अकाल जो है वो कम इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो व्यक्ति है जिसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं। तो दूसरा पद प्रधान है कि वो अकाल से पीड़ित है। अकाल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ तत्पुरुष हो जाएगा। आप यहीं से उससे मत जाइए, हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, देखिए आप यहीं से देखिए, जो आपको बताया गया था उसी से देखिए, बहुत क्लियर स्पष्ट दिया है। लीजिए खुद ही देखिए, रिवाइज करिए।
कहाँ चले गए? अभी तो समाज में बस इतना ही दिया हुआ है। अरे ओहो, आगे उसका अगला चैप्टर में होगा। अच्छा अच्छा। समाज इससे नहीं कराए थे? इससे कराए थे समाज। समाज इससे कराए थे समाज। जो वीडियो देखे बताया जो कल का लेक्चर था। एक मिनट मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, ओहो हम भी इससे कराए थे। ये रहा, लीजिए लीजिए। ऊपर ऊपर जाइए। यथाशक्ति में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो याद कुछ कुछ को याद ही कर लेना होगा परमानेंट। यथा प्लस शक्ति।
यस सर, या रिवाइज। यस सर। चलिए एक बार फिर से आइए, करिए इसको, बताइए। देखिए, निम्न में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? आजन्म, ठीक है। क्या है ये? अव्ययी भाव। राजकुमार क्या है? यज्ञ वेदी क्या है? ग्रामवासी। ठीक, वाह। अगला बताइए। यथाशक्ति। सही बोला। सवाल देखिए, ध्यान से सवाल पढ़िए, पहले ऑप्शन पे, बाद में पहले सवाल ठीक से पढ़िए। बोल रहे हैं आपको कितनी बार कि हड़बड़ी में नहीं पढ़िए सवाल, फिर बेखटके बेखटके। समास अव्ययी समास नहीं है। शांति से क्यों नहीं सॉल्व करते हैं? कहीं भागना है? यथाशक्ति है, बेखटके है, अकाल पीड़ित, अबाल भी। अरे आ उसमें आ रहा है सीधे सीधे, आ बाल वृद्ध। आ बाल हो गया, आ हो गया, तो ये अव्ययी भाव। तो अकाल पीड़ित हो जाएगा। अकाल पीड़ित होगा, अकाल से पीड़ित, ठीक है, अकाल से पीड़ित। यहाँ दूसरा पद प्रधान है, पीड़ित, तत्पुरुष है ये। अगला देखिए, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास? तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, वही ना दिया है, 3 का डी, कर्मधारय दिया है। देखिए, अच्छा देखिए, गुरुदेव किसको कहते हैं? गुरुदेव टीचर को कहते हैं। इसमें कौन सा पद प्रधान है? गुरुदेव क्या है? गुरु हैं जो देव के समान, देवता के समान जो गुरु हैं। कर्मधारय हो जाएगा। विशेषता बतला रहा है कि गुरु हैं जो देवता के समान। तो कई बार विशेषता पहले भी आता है, कई बार बाद में भी आता है। इसलिए बाद में कैसा आता है, देखिए, अब इसको डिटेल में चूंकि आप नहीं पढ़े हैं, कि माने गुरुदेव का मतलब जो है, गुरु हैं जो मतलब देव ही हैं एक तरह से, इतने महान गुरु हैं कि उनको देवता जैसा गुरु,
नहीं नहीं, देव गुरु तो अलग, फिर वो देवताओं के गुरु हो गए। देव गुरु हो गए कि देवों के गुरु? देवताओं के गुरु। यहाँ क्या है, जो देवता जैसे गुरु हैं, इतने महान गुरु हैं कि उनको देवता के समान कह दिया जा रहा है कि गुरुदेव, देवता के जैसा ही उनको कंपेयर कर दिया जा रहा है। तो यहाँ जहाँ भी कंपैरिजन होता है, उपमा होता, उपमा हिंदी में कहते हैं उपमा, उनको देवता की उपमा दी जा रही है। ठीक है, तो गुरुदेव जो हो गया, उसमें गुरु की विशेषता बतलाई जा रही कि देवता के समान है, इसलिए कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपने कर्मधारय पढ़ा बहुत सारा कि जो पहले आता है, जैसे कि नीलकंठ, ठीक है, लेकिन चरण कमल, ये भी तो है, चरण है जो कमल के समान, ठीक है ना, चरण कमल जैसे, चरण है जो कमल के समान, क्या हो गया, कर्मधारय, क्या, हाँ कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय। तो उसी तरह है गुरु हैं जो देवता के समान। चंद्रमुख, तो यहाँ तो सीधा सीधा कि पहले चंद्रमा के समान मुख, ठीक है, लेकिन मुख चंद्र, ठीक है। इंग्लिश में होता है कि नहीं होता है? हैं? इंग्लिश में तो नहीं होता है। इंग्लिश में भी होता है ऐसा नहीं, सब विषय में होता है। वो हम लोग अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़े होंगे ग्रामर वमर ये सब, हम लोग बहुत ये नहीं करते थे। हम तो बोले आपसे कि पढ़ने से ही मेरा हो गया। होता है, इंग्लिश में भी होता है। आइए, भाषा सब में बनती है ना, जैसे उसमें भी कहते हैं ना कि रोज रेड, स्नो वाइट, वाइट एज स्नो, स्नो वाइट, मतलब बर्फ जैसा, बर्फ की तरह सफेद, वाइट एज स्नो, उसको क्या कहते हैं, स्नो वाइट। रोज रेड, रेड एज रोज, ठीक है। बनाया जाता है वो भी वाइट ही रहता है। क्या, इग्लू, इग्लू बर्फ से बनेगा तो बर्फ से बनेगा सफेद, मतलब डार्क हो जाता है क्योंकि वो बर्फ काफी ग्रेइश हो जाए। बनता क्या चीज़ से इग्लू? बर्फ से बनता है, और किस चीज से बनेगा, तो उसके अंदर आदमी कैसे रह सकता है? क्यों, यही तो साइंस है समझने की भाई। वहां एक तो बर्फ है हर तरफ, ये जानिए, ठंडा तो उतना है। इग्लू में क्या होता है कि वो बर्फ को, बर्फ के पत्थर जैसे हार्ड बर्फ होती है, उसको काट काट के उसको, और क्योंकि बर्फ वहाँ पिघलती नहीं है, इतना ठंडा होता है, ऐसा नहीं कि बर्फ पिघल जाएगा वहाँ। एग्जाम्पल कहाँ हो सकता है? कनाडा? सब आर्कटिक रीजन में होता है, पूरे जितना भी आर्कटिक से सटा हुआ रीजन है हाई एल्टीट्यूड्स में, चाहे वो कनाडा का हो, चाहे वो साइबेरिया का हो, समझ गए। तो वो क्या करते हैं, बर्फ के, हाँ बर्फ के स्टोन्स को जोड़ के वैसा स्फेरिकल एक बना लेते हैं, उसमें छोटा सा मुंह रखते हैं घुसने वाला, घुस के उसको भी बंद कर देते हैं अंदर से। तो बर्फ में बर्फ कैसे अंदर घुसेगा? बर्फ में घुसेगा? अरे ऐसे गोल बना दिया कमरा जैसा, डोम जैसा, डोम, डोम बोलते हैं, डूम नहीं, हाँ हाँ, तो डोम जैसा वो एक गुंबद जैसा बना दिया कमरा, गोल कमरा जैसा बना दिया। अरे ये देखिए ना, ये ऐसे है, अब गोल जरूरी नहीं है, चौकोर बना दे, जैसा बना दे। हाँ, पहाड़े पर बनाएगा, बर्फ में बनाएगा। अरे वहाँ पहाड़ क्या, जमीन पर बर्फ रहती है तो पहाड़ क्या है, जमीन पर बनाएगा तो हाँ बर्फ में बनाएगा, हाँ, तो रहेगा कैसे अंदर जाके? तो वही ना बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर बर्फ का ऐसे, अरे आप लकड़ी ऐसे देख लीजिए, समझ लीजिए टेबल है, इसी तरह का वो बना दिया,
माने चारों तरफ से पैक है, ये तो खाली खुला है ना चारों तरफ से, इसी तरह से बना दिया। ये समझ लीजिए ये हॉलो है अंदर से, एक क्यूबॉइड बना दिया, इसके अंदर घुस गया जाके, तो जमीन तो घुसेगा तो वो भी बर्फ ही पर रहेगा। तो ठंडा नहीं रहेगा। वही बता रहे हैं, सुनिए ना, तो अंदर जाके और वो पैक कर लेता है, अंदर में वो आग जला देते हैं थोड़ा, तो वो गर्म हो जाता है। बर्फ गर्म हो जाएगा, हाँ, पिघलेगा नहीं। पिघलेगा नहीं। गरम का मतलब ऐसा गरम नहीं हो जाता है कि हाथ पैर जलने लगे। गरम का मतलब है कि जस्ट जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है, कि जैसे -20, -10, तो वहाँ से -20 से वो हो जाएगा -5 आ जाएगा। उनके लिए वो भी तो आरामदेह हो जाएगा। अभी आपको क्या है, आपको अभी जो है गर्मी है, तो गर्मी में बाहर 40 डिग्री है, अंदर आप आते हैं, अंदर 35-36 भी रहेगा तो आपको आराम लगेगा, ठंडा लगेगा। 32 हो जाएगा तो आपको जड़ने लगेगा कि अरे बहुत ठंडा हो गया। 40 में आप रह रहे होंगे और अचानक से 32 में आ जाइएगा, समझ गए? तो वो आपके लिए बहुत ही कंफर्ट हो जाएगा। 5 डिग्री 3-4 डिग्री का भी फर्क हो जाता है तो बहुत रिलैक्स फील होता है। उसी तरह ठंड में है कि ठंड अगर बाहर अगर 14 डिग्री है, आपने घर के अंदर 18 डिग्री 20 डिग्री किया हुआ है, तो वो बहुत ही कंफर्ट लगता है उसमें। तो वैसे ही वहाँ है कि जो बाहर सराउंडिंग टेम्परेचर -20, -30, -50 रहता है, समझ गए? तो वहाँ वो अगर अंदर 10-20 डिग्री भी कम हो जा रहा है तो बहुत उन लोग को फर्क पड़ जाता है। तो उससे बर्फ थोड़े पिघलने जा रहा है उतना पर, बर्फ तो 0 पर आएगा तब पिघलेगा। तो लोग सोता भी नहीं होगा उसमें, कैसे सोएगा? क्यों नहीं सोएगा? सो जाता है। घर के अंदर सोएगा नहीं, लेकिन नीचे पूरा पक्का होता है तो बर्फीला हो जाता वो है। बिछा देता है, उस गर्म हो गया ना, आग जल गई तो उस पे मैट बिछा देगा। आप नहीं समझ रहे हैं। एक तो वो लोग नेचुरली वहाँ रहते हैं, उन लोग को उतनी ठंड जो है वो आपकी तरह आप फील कर रहे हैं कि उतना ज़्यादा ठंड, वो उनको उतना ठंड नहीं फील होता है। आप समझिए कि जो वहाँ पर टेम्परेचर है -30, तो वहाँ पर अगर -20 भी हो जा रहा है तो उसके लिए वो आरामदेह है, वहाँ सो सकता है वो आराम से, समझ गए? तो अंदर वो आग जला देते हैं, उससे अंदर अच्छा, बर्फ क्या इंसुलेटर होता है, वो हीट को निकलने नहीं देता है बाहर। तो बर्फ के अंदर उनको कंफर्टेबल दम एसी वाला कमरा मिल जाता है गर्म। सो जाते हैं आराम से, न बर्फ पिघली। बर्फ उनके लिए सीमेंट की ईंट की तरह काम करता है। वहां बर्फ पिघलेगा ही नहीं, पिघलेगा कब? जब 0 के नजदीक आएगा। वहां हमेशा -5-10 से ऊपर ही रहता है टेम्परेचर सालों भर। तो बर्फ इज जस्ट लाइक अ स्टोन ब्रिक देयर, उसको तोड़िए फोड़िए कुछ नहीं होना, पिघलेगा ही नहीं। वहां इतनी टेम्परेचर थोड़े वहां जाता है पिघलने लायक। 2 डिग्री 3 डिग्री पर आ गया तब पिघलेगा। हाँ, वहाँ तब भी नहीं पिघलेगा, 2-3 डिग्री पर कहाँ, 0 डिग्री पर आएगा तब पिघलना शुरू होगा। नहीं, +2 डिग्री, हाँ, +2 3 +2 पे तो पिघल तो जाएगा। वहाँ आपको टेम्परेचर हमेशा -10 से ऊपर ही रहता है हमेशा। कभी कभार तो 2 पे 3 पे तो आता कभी ही होगा। कभी नहीं, वहाँ 2-3 कहाँ से आ जाएगा? 2-3 आएगा तो पूरा बर्फ पिघल के यहाँ डुबा देगा सब देश को। पूरा समुद्र में बर्फ। आप कहाँ की बात देखिए, टेम्परेचर रेंज वहाँ का देखिए क्या रहता है, आप देखिएगा तब ना, एटलस में दिखता है ठीक से। देखिए, -2 तक। हाँ, कीपिंग एवरेज विंटर टेम्परेचर्स, नहीं वो आप नहीं देखे। एवरेज विंटर टेम्परेचर्स अराउंड -30 to -35 डिग्री सेल्सियस, समर में ठीक है?
आर्कटिक जैसे देख रहे हैं पूरा ये जो एरिया है, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर्स इन विंटर आर -50, तो और -50 चला जाता है। इन समर द सी आइस कीप्स द सरफेस फ्रॉम वार्मिंग अबव फ्रीजिंग, ठीक है। सो द मेल्टिंग आइस हैज़ ए टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एंड एनी एक्स्ट्रा एनर्जी, क्या लिखा है इन द फिगर अब, देखिए ना यहाँ दिया है, क्या ग्राफ दिया हुआ, अच्छा यही से आपको दिख जाएगा, देखिए ये आपका होगा वहाँ टेम्परेचर्स देख लीजिए, तो यहाँ पर जो है ये है 0 यहाँ है, ठीक है, -20 -40 -60, हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ जा रहा है देखिए, ये समझ लीजिए कि -57 के आसपास, इतना 20 है ये, यहाँ 10 हो गया, 10 के ही आसपास समझ लीजिए, -10 देख रहे हैं। एनुअल मीन है, एनुअल एवरेज है -12, ठीक है। सब जगह का दिया हुआ, लोग का टेम्परेचर ठीक है। देखिए द लोएस्ट ऑफिशियली रिकॉर्ड टेम्परेचर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज -67 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वर्कॉन स्यास में -67.8 था। और अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में देखिए हाउएवर दिस रीजन इज नॉट पार्ट ऑफ आर्कटिक बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट ऑल्सो अलाउज इट टू हैव वार्म समर्स, 15 डिग्री तक जाता है। वर्कोन आर्कटिक ओशियन तो हमेशा जमा रहता है ना, इट इज ऑल आइस। एक्चुअली ये जो बात कह रहा है ये यहाँ का कह रहा है, समझ गए, ये आर्कटिक रीजन में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ ठंडा तो होता है बहुत लेकिन गर्म भी हो जाता है, इसलिए उसको आर्कटिक में नहीं काउंट करते। रशिया का जो पार्ट है, ठीक है, ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड का दिया है जनवरी टेम्परेचर्स -30 से -25, ठीक है, और जुलाई का टेम्परेचर जो है -12 से 0 डिग्री, जुलाई सबसे समर होता है। जून जुलाई। और यहाँ ये आर्कटिक अंटार्कटिक में, और ये सब बर्फ गल के पिघलने लगे, हाँ तो पूरा दुनिया में पानी भर जाएगा, चलिए, मतलब कि समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। वही ना, सी लेवल राइज। आइए खैर, चलिए आगे देखिए, इसमें 12 सिंगा शब्द में समास है। बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है, 12 सिंग वाला
यानी कोई और जानवर की बात है, न 12 न सींग प्रधान। कर्मधारय समास का उदाहरण है नीलकंठ। परमानंद में समास है परम आनंद। आनंद की विशेषता बता रहा है, परम परम आनंद। आनंद कर्मधारय। कर्मधारय। अगला बताइए। प्रति होगा, प्रतिदिन। प्रति याद ही हो गया, उसको याद ही कर। रात दिन क्या है? रात दिन द्वंद है। सेनापति सेना का पति तत्पुरुष है। पंचवटी। पंच को 5 बता रहा तो क्या कहते हैं। अगला, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद। द्वंद। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची? महाजन शब्द में समास है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव है। महा प्लस प्लस है, ये संधि है कि समास है? महाजन का क्या विग्रह होगा? बार बार आप प्लस कर रहे हैं, संधि विच्छेद थोड़े है, प्लस माइनस कर रहे हैं। समास है, कई शब्दों को संक्षेप में हम जोड़ के कहते हैं। महान है जो जन, महान जन। महान मतलब महान जन। अच्छा, तो ये विशेषता बता रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन शुरुआत में अभी होगी। अगला देखिए, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य अर्थ प्रधान होता है। जलमग्न शब्द में समास होगा। फिर प्लस। प्लस क्यों आ रहा है आपके दिमाग में बार बार? यहाँ प्लस माइनस नहीं होता है। तत्पुरुष। जल में मग्न, ठीक है, तो मग्न पर यहाँ दूसरा पद प्रधान है। अगला देखिए, वज्रपाणी बहुव्रीहि, ठीक है। पंचवटी पंच नंबर बता रहा है। एक राष्ट्र तो द्वंद है। आगे बहु बहुव्रीहि शूलपाणी विष्णु भगवान को है। शूलपाणी गणेश जी को कहते हैं। गुरु का चतुर्भुज नंबर बताया आपको। ठीक। भुजदंड क्या होगा उसमें? भुजदंड भी भुजदंड किसी का विशेषता बता रहा है। भुज द्वारा दिया गया दंड। भुजा है जो दंड के समान। विशेष बात बता रहा है, तो ये कर्मधारय है। यानी कि जिसका माने भुजाएं बहुत ही मजबूत हैं, लकड़ी की तरह। माखन चोर। तत्पुरुष। भला बुरा। भला बुरा तो डायरेक्ट द्वंद पता चल जा रहा है, ये तो डायरेक्ट है। चतुर्भुज तो आगे देखिए, प्रतिदिन प्लस,
इसीलिए गलत चीज़ देखिए, इसीलिए उस समय आपको एक टीचिंग जब पढ़ा रहे थे उसमें क्वेश्चन था कि बच्चा गलती करे तो उसको तुरंत सुधरवाइए और बार बार सही करवाइए। आप वही एक बार गलत चीज़ दिमाग चला जाता है, आप बार बार वही जाएगा, आपको बार बार प्लस से आएगा। अरे प्लस कहाँ है इसमें, समास संधि विच्छेद में प्लस होता है, लेकिन चूंकि गलत चीज़ आप एक बार बिठा लिए दिमाग में, बार बार वही आपको जा रहा है प्लस प्लस, और लिख दीजिएगा वहाँ प्लस। प्लस तो संधि विच्छेद होता है, समास थोड़े होता है। यही ना चीज़ यही क्वेश्चन इसीलिए न था बच्चों टीचिंग में कि अगर एक चाइल्ड गलती करता है तो हमें क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन था, उसमें था कि तुरंत उसको सही करवाएं और 5 बार बार उसको रिपीटेड सही लिखवाएं। तो दिमाग लर्निंग होता है, दिमाग में एक बार अगर कोई चीज़ हम फिट कर देते हैं तो वो जाके घुस जाता है अंदर और फिर वही बार बार स्ट्राइक करेगा, वही स्ट्राइक करेगा। इसीलिए होता है कि सीखते समय बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, सीखने वाले को भी और सिखाने वाले को भी। एक बार गलत चीज़ वो लिख लिया ना, फिर वो जल्दी सुधरता नहीं है। तो शुरू में जो है जिस समय वो सीख रहा है उसी समय केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि एक बार आपने गलत लिखना सीख लिया ना तो फिर वो सुधार करना बहुत मुश्किल होता है। होता है क्या, हमारा दिमाग का कई स्टेज होता है। एक बार अंदर घुस गया वो, पहले बाहर है जब तक तब तक उसको सुधार सकते हैं। एक बार आपने उसको अंदर घुसा दिया फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अंदर घुसा दिए हैं इस प्लस को, इसलिए बार बार जब भी आपको कितनी बार, 5 बार हम टोक चुके तब से, लेकिन फिर भी दिमाग आपका वहीं जा रहा है प्लस प्लस, क्योंकि आप उसको बिठा चुके दिमाग में अपने प्लस ही करके। प्लस हम कहाँ बोले कहीं आपको, संधि विच्छेद में होता है प्लस। संधि का मतलब ही है जोड़ना, समास का मतलब है संक्षेप में कई शब्दों को कम शब्द में कहना। महान है जो आत्मा, शॉर्ट में कर दिए महात्मा। तो महान प्लस आत्मा नहीं, वो तो महान आत्मा हो जाएगा, समझिए। संधि विच्छेद करिएगा तो वो तो महान प्लस आत्मा महान आत्मा हो जाएगा। ये संक्षेप है, पूछा भी आपसे एक जगह कि क्या कहते हैं समास को, संक्षेप होता है उसका। हाँ, ये अभी है, अभी उसको कोशिश कीजिए, सही कीजिए, बड़ी मेहनत से सही होता है, गलत एक बार बैठ जाए। हाँ, कहाँ कर रहे थे, यहाँ देखिए, जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो, विशेषण है तो कर्मधारय है, कर्मधारय है। जिस शब्द में दूसरा शब्द प्रधान रहता है, तत्पुरुष। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, गुरु भाई में समास है तत्पुरुष। लड़की चौलड़ी पहने है, ये विशेषता बता रहा है, ठीक से सोचिए। लड़की चौलड़ी, 4 लड़ियों वाली, मतलब अच्छा चार, चौ है चौराहा, चौपाई, चौराहा, चतुर्भुज, सब जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो, जिस समास में पहले या बाद का कोई नहीं बल्कि कोई और अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद तो बहुब्रीहि, उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष, यथाशक्ति में कौन सा समास, अव्ययी भाव हो जाएगा। ये तो यथाशक्ति पहला उदाहरण आपको यही अव्ययी भाव का, ठीक। यथा, सीधे सीधे यथा, देखिए ध्यान से, ये सब आपको एग्जाम्पल यही दिया गया है। देखिए यहाँ अगर मैं दिखाऊंगा आपको
तो यही पहला उदाहरण आपका उसमें यथाई शक्ति था। फिर धनुर्बाण, धनुष बाण क्या है? ठीक है, परेशान नहीं हुए। हम लोग भी जब पढ़ते थे ना +2 में, तो हम लोग के भी टीचर हम लोग पर ऐसे ही फ्रस्ट्रेट होते थे, क्यों नहीं समझ में आ रहा आप लोग को, इतना बार समझा चुका हूँ, ये ऐसे होगा ऐसे होगा, वो हम लोग पर होते थे। तो सही बात है कि ये वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चा को समझाना, अब एक ही बार में कोई बच्चा कैसे समझता है? नहीं ठीक है, ठीक है, आपका जायज़ है बात। वही कह रहे हैं कि हम लोग पर भी हम लोग के टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। तत्पुरुष बोल रहे हैं जी, दूसरा पद प्रधान है। गाड़ी अंदर लगाए थे, जगह था ना। ये विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है? धनुष बाण, धनुष बाण, द्वंद्व, धनुष और बाण दोनों पद प्रधान है। धनुष और बाण द्वंद्व है, एक तरफ धनुष है वो दूसरी तरफ बाण है। शोकाकुल, शोक से आकुल, तत्पुरुष, अकाल पीड़ित, अकाल और पीड़ित, ये कर्म तो नहीं और अकाल, अकाल पीड़ित, द्वंद्व, तत्पुरुष, तत्पुरुष हो जाएगा। अकाल से पीड़ित दूसरा पद प्रधान है। अकाल से पीड़ित है, वहाँ पे था धनुष और यहाँ पे से हो रहा है, उसी की वजह से ये तत्पुरुष ही हो रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए अलग से क्वेश्चन है, दे देंगे, हम भेज देंगे। तो छोड़ देते हैं, आप कह रहे हैं 10 बजे जाना है। आने वाली थी। अच्छा आइए, अच्छा घुस गया सब, और क्वेश्चन करा देते हैं। और अच्छा घुस गया है, काफी अच्छा दिमाग में। ध्यान दीजिएगा तो घुसेगा ही, क्यों नहीं जाएगा। चलिए इसमें देखिए 9 नंबर में देखिए, आइए इधर आ जाइए थोड़ा, हाँ उसको हटाइए, नीचे वाला हटाइए। हाँ देखिए इसमें बोला है आपको समास, समस्त पद और उसका ये विग्रह और समास लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कौन सा सही इसमें बताया हुआ है समास। समझ गए? जैसे देखिए पहला क्या है, पीतांबर, पीला अंबर, पीत कहते हैं पीला रंग को, संस्कृत में पीत होता है पीत वस्त्र। तो पीला अंबर ये कह रहा है कर्मधारय, सही
सही है, विशेषता बता रहा है सीधे सीधे। ठीक है, दूसरा देखिए, रात दिन, रात और दिन। द्वंद्व है, ठीक है, सही है। तीसरा देखिए, त्रिलोकी। ये सही है। चौथा, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। युद्ध में है। ये क्या लिखा है? अकुल अलूप क्या होता है? ऐसे अलूप तत्पुरुष को लिखा है वो। ठीक है, हाँ सही है। हाँ। तत्पुरुष पांचवा अलूप सही देखिए, है। हाँ, मन मंद बुद्धि। मंद और बुद्धि और है। मंद क्या लिखा हुआ है वहां देखिए ना। मंद बुद्धि। मंद बुद्धि। अरे आगे दिया हुआ है उसका तोड़ के। मंद है बुद्धि जिसकी। आराम आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, उसको तोड़ तोड़ के समझिए एक एक वर्ड को। मंद है बुद्धि जिसकी। क्या समझ में आ रहा है, क्या इसमें हो रहा है, क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। विशेषता बता रहा है। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। कर्मधारय हो जाएगा। मंद है बुद्धि, यानी बुद्धि की विशेषता की मंद है। तीव्र रहता, तीक्ष्ण रहता तो कहते हैं तीक्ष्ण बुद्धि है। तीक्ष्ण मतलब तीखा क्या? तीक्ष्ण मतलब वो भी होता है शार्प, तीखा, शार्प। हाँ, मतलब कि सबसे धार वाला, तेज। पॉइंट। हाँ, तो तीक्ष्ण बुद्धि या तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, ऐसे बुद्धि ले तीक्ष्ण शब्द यूज होता है। शार्प बोले ना अंग्रेजी में, शार्प मतलब बहुत तेज, तेजी से काम करने वाला। हाँ, तो तीक्ष्ण बुद्धि, तीक्ष्ण है बुद्धि जिसकी, उसका उल्टा है मंद है बुद्धि जिसकी, धीमे काम करता है। महाभारत में यक्ष प्रश्न है, घास से भी तुच्छ कौन सा चीज होता है? तो बोलते हैं चिंता। तुच्छ। युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न होता है ना, घास से भी तुच्छ कौन सा चीज होता है? तुच्छ, घास से भी छोटा। तुच्छ मतलब छोटा, हाँ, मतलब महीन उससे भी छोटा, मतलब यहाँ पर महीन बताया गया हाँ, है। हाँ, चिंता। तुच्छ बोले ना। हाँ, तो क्या? घास से भी तुच्छ और क्या है इस बात हाँ, में? हाँ, तो युधिष्ठिर बोलता है चिंता। हाँ, तुच्छ यहाँ पे महीन होगा। हाँ, चिंता ऐसी है कि जो आदमी के शरीर में घुस जाती है। घास बहुत महीन, लेकिन घास भी चमड़ी के अंदर नहीं घुसता है, लेकिन चिंता जो है समा जाती है आदमी के अंदर। तुच्छ मतलब ये बहुत छोटा, बहुत छोटा। आप बीती, अपने पर बीती, अपने पर। यहाँ पे याद दिलाए ना ये यक्ष वाला सवाल, तो यक्ष वाला मुझे ध्यान आ गया। हम लोग नाटक किए थे और उसमें यही सीन किए थे महाभारत का, यक्ष प्रश्न वाला। ठीक है, तो मैं था वहाँ युधिष्ठिर और मेरा जो दोस्त था वो बना था यक्ष, मोटा सा था, तो उसको यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम लोग जब परफॉर्म कर रहे थे तो नहीं, हम ये नहीं थे, सॉरी, युधिष्ठिर नहीं थे, हम दूसरा ये थे, कोई भाई थे। युधिष्ठिर था एक, हाँ, एक और लड़का था हम लोग से 1 साल सीनियर था, वो बना था। उन दोनों का डायलॉग बाजी चल रहा था और हम पीछे भाइयों में खड़े थे, पीछे खड़े थे हम पीछे। अब वो डायलॉग भूल गया, यक्ष, युधिष्ठिर किया यक्ष जो है अब उसको सूझ नहीं रहा, कुछ का कुछ प्रश्न पूछ रहा है और इधर से वो बेचारा कंफ्यूज है क्या बोल रहे तो हम लोग पीछे से प्रॉम्प्ट कर रहे, बोल रहे थे कि अरे ये है, वो सीन याद आ गया मुझे, आपने जब याद दिलाया। वो कंफ्यूज है, सब देख रहा है, उसको सवाल भूल गया वो पूछना जो अब उसको पीछे से धीमे धीमे बोल के हम लोग बोल रहे हैं ये सवाल बोलो, ये सवाल बोलो वो भुलक्कड़ था, पर उतना तेज नहीं था, तो वो सवाल भूल गया वही सीन आ गया। खैर,
आइए आगे बताइए। आप बीती, आप पर बीती, आप अपने पर बीती हाँ, तत्पुरुष है। तत्पुरुष है, सही ठीक है। तत्पुरुष। आगे। घूर दौड़, घोड़ों का दौड़, ये भी तत्पुरुष होगा। ये कारक पुरुष तत्पुरुष लिखा है। अरे वो तत्पुरुष का भी टाइप होता है, वो छोड़ दीजिए उसमें। यथाशक्ति, क्या है? यथा तत् अव्ययी होगा। और यथा अव्ययी, हाँ सही है। चक्र पानी से तो विशेषता बता रहा है। विशेषता बता रहा है चक्र पानी, क्या? नहीं, ये तीसरे को बता रहा है। बहुब्रीही क्या होगा। वहाँ लिखा हुआ सही है, सही है, बहुब्रीही है। नहीं, उसको विग्रह क्या किया है? चक्र है पानी में जिसके। हाँ, जिसके हाथ में चक्र है। ठीक है, ठीक है। ये बहुब्रीही। अनुदार, जो उदार न हो, ये हमको नहीं मालूम। क्या लिख दिया सब इसमें? नय है ना, नय। हाँ, वो नय प्रत्यय लगा हुआ है तो अनुदार, अनुदार। तो ये हो गया हाँ अव्यय। हाँ, अनु लगा हुआ है, यानी उसमें उदार नहीं है, जो नहीं का से नहीं का अर्थ लगा, अव्ययी भाव, अव्यय लगा हुआ है, अनु, अन लगा हुआ है। आगे देखिए। अब इसमें आपको समास करके बताना है, शक्ति के अनुसार, और समास का नाम भी बताना है। शक्ति के अनुसार, सत्ता शक्तिनुसार जुड़ जाएगा, या यथाशक्ति हो जाएगा, यही है यथाशक्ति। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति क्या हो जाएगा? तत्पुरुष के बार आ गया जी, ये भी जो है, ये अभी देखिए यहाँ कहाँ गया, ये अभी यहाँ पर किए हैं, यहाँ किए हैं, फिर यहाँ था, कहाँ गया? ऊपर में था वही यथाक्रम, ये नहीं, यहाँ था, कहाँ गया? यहाँ भी था यथाशक्ति, के बार कर चुके हैं, फिर कह रहे हैं यथाशक्ति। देखिए ना ध्यान से, क्या है? यथा आ रहा है, यथाशक्ति। यथा क्या है? अव्यय, अव्ययी भाव हो। हाँ, तीन फलों का समाहार, त्रिफला। ऐसे भी तीन आ गया ना, तो संख्या आ गई, द्विगु हो जाएगा। आगे देखिए। जो ब्राह्मण न हो, हाँ, जो ब्राह्मण न हो, इसको क्या कहेंगे? जो ब्राह्मण न हो, ये नहीं बता सकते हैं। जो ब्राह्मण न हो, ये शब्द नहीं जाना, जो ब्राह्मण न हो। खैर आगे देखिए। खैर यहाँ भी देखिए कि जो ब्राह्मण न हो, उससे हमको नहीं भी आ रहा है, तब भी हम बता सकते हैं कि जो ब्राह्मण न हो, यानी मूल शब्द यहाँ ब्राह्मण है, उसमें न का अर्थ लगाना है, यानी उसमें उसके पहले कुछ अव्यय आएगा। समझ गए? न अर्थ वाला कोई अव्यय, अन या अ, ठीक है। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा फिर? क्या हो जाएगा? कुछ भी है तो पहले कुछ लगेगा, ब्राह्मण के पहले अव्ययी भाव हो जाएगा, अव्यय लगेगा इसमें। जो होगा मिल जाएगा, उधर उदाहरण में दिया होगा। धर्म और अधर्म द्वंद्व होगा। धर्म अधर्म, नीति निपुण। हाँ, क्या होगा? कर्मधारी, मृग के समान, मृग में ये भी कर्मधारी होगा। ऋण से मुक्त,
लीन सेम होता है, ये तो सीधा सीधा तत्पुरुष है। अस्त और सस्त द्वंद्व हो जाएगा। गोबर से निर्मित गणेश है। गोबर गणेश। गोबर गणेश द्वंद्व होगा। क्या लिखा है? गोबर से निर्मित गणेश। हो, गोबर गणेश मैंने बता दिया। तो गोबर गणेश में कौन सा पद प्रधान है? गणेश, जो गोबर से बने हुए हैं। जब हम पूजा करते हैं तो गोबर से गणेश और जो सब बनाते हैं भगवान को, तत्पुरुष हो जाते हैं। तत्पुरुष हो जाते हैं। धन जैसा को विशेषता बता रहा है ना। कर्म घर श्याम। हवा के लिए सामग्री, हवन के लिए हवन सामग्री। हवन के लिए सामग्री। हवन सामग्री तो ये तो आपका कर्मी होगा। तत्पुरुष, हवन के लिए सामग्री। ये सब जो जूता है वो तत्पुरुष होता है। जूता है का के की। हाँ, ये कहाँ से पढ़ लिए? तो वो पढ़े, निकालिए कहीं से, फिर पढ़ लेते हैं, कंफ्यूजन फिर होइएगा। वो उसका भेद बता रहा है। वो देखिए, संप्रदान तत्पुरुष उसको कहते हैं। कहाँ है? हाँ, काके की। आदि का लोप हो, मतलब हाँ, जोड़ने पे उससे हाँ ठीक है, उसमें पढ़ लिए, फट से बैठा लिए उसको दिमाग में। काके की रारे री। काके की रारे री किसमें बताए थे? संबंध कारक। इसको संबंध तत्पुरुष एक्चुअली कहते हैं। ठीक है। हाँ आइए, चलिए यहाँ देखिए। भविष्य ऐसे तो उसको बोलते हैं, हिंदी में ऐसे हवन सामग्री कह देते हैं। खैर चलिए आगे देखिए। तत्पुरुष है। हवन की जल देने वाला, जल आदि। जल देने वाला, जल देने वाला। जल देने वाला मतलब क्या? कोई भी आदमी हो सकता है। जल देने वाला। जलद, जलद कहते हैं। ये बहुव्रीहि कैसा है? बादल की बात हो रही है, बादल का पर्यायवाची, क्योंकि बादल से जल मिलता है इसलिए जलद कहते हैं बादल को। जल देने वाला है ना, पानी देता है बादल, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। आगे देखिए। विशेषता बताइए। नीला है कंठ जिसका। क्या है? नीलकंठ है, तो ये बहुव्रीहि की तरह है। आगे देखिए। नौ तो नौ आ गया तो सीधे आगे। पेट भर कर। भर पेट। भर पेट, जैसे भर सक मिला था ना आपको, जैसे भर पेट। हाँ, दोनों जैसा कोरोनरी की तरह है। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध स्थिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर इसी का मतलब होता है। युद्ध में इसी का ये
ये विशेषता बता रहा है, क्या? युद्ध में स्थिर रहना। युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो युद्ध में स्थिर रहने वाला किसी तीसरे, न युद्ध न स्थिर, कोई और पद प्रधान है, बहुव्रीहि। युद्ध में से महाबली। महान, महान आ गया, क्या है? क्वालिटी बता रहा है, विशेषता बता रहा है, कर्मधारय हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आगे। ठीक है, ठीक ठीक, और प्रैक्टिस करा देंगे, आप करके आइएगा। हाँ, भेज देंगे, भेज देंगे। ठीक, भेज देता हूँ।